Hello everyone. So today we will start the next topic which is about dielectrics and polarization. Firstly, we will discuss about dielectric. तो dielectric को डिस्कस करने से पहले थोड़ा रिकॉल करते हैं कंडक्टर को. The topic which is about behavior of conductor which is when placed in electric field. So whenever we place a conductor in the electric field, then what will happen? कि जो चार्जेस होते हैं दे विल मूव फ्रीली. तो फ्रीली चार्जेस इस कंडक्टर में मूव करने लगते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो पॉजिटिव चार्ज है सो इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज एंड ये जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्जेस. सो दिस इज हाउ जो चार्जेस हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उनकी सेपरेशन होती है. कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो अप्लाइड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव. हम इसे E से डिनोट करेंगे, E नॉट से. एंड अब जो ये चार्जेस क्या हो गए? जब हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये दोनों चार्जेस इंड्यूस हो गए. सो दीज चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस. अब जो चार्जेस हमने अप्लाई किए उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट इज applied electric field E naught, and now due to these induced charges the electric field is induced electric field. So इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? अब इस केस में तो पॉजिटिव दूसरी साइड पे है ना, तो ये इस साइड आएगी पॉजिटिव से नेगेटिव. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EI दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है और इंड्यूस्ड है दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है. एक राइट है और एक लेफ्ट है. दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है. वी कैन से दैट व्हेनेवर वी प्लेस एन कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन चार्जेस विल मूव फ्रीली एंड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड which is due to induced charges, and this induced electric field will oppose the applied electric field. So जो induced electric field है ये क्या कर रहा है? उसे अपोज कर रहा है. इट विल अपोज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. E नॉट और EI है ये दोनों इक्वल अमाउंट में है. जितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उतना ही इन इंड्यूस्ड चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस किया. सो इनकी वैल्यू जो है वो तो इक्वल है बट डायरेक्शन सेम नहीं है. डायरेक्शन इज नॉट इक्वल. सो जो EI है इट इज इक्वल टू E नॉट. इन दोनों की वैल्यूज क्या होती है? इक्वल होती हैं बट इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है. टू दिस रीजन क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट एंड EI ये बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर. कैंसल आउट कर जाएंगे बिकॉज दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है बट वैल्यू सेम है. ड्यू टू दिस E नॉट विल कैंसल आउट विद EI. इलेक्ट्रिक फील्ड दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे हमारे पास, अप्लाइड और इंड्यूस्ड. अब दोनों के दोनों तो कैंसल हो गए. देन क्या बचा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बचा जीरो. राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. जो कंडक्टर का हमने पहले केस इसलिए रिकॉल किया सो दैट जो आप डायरेक्ट्रिक का जब करोगे केस तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आप इजीली इसके साथ कंपेयर करके डिफरेंसेस देख पाओगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ डाइलेक्ट्रिक. So now we will focus on dielectric. लास्ट केस में हमने कंडक्टर को प्लेस किया था इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नाउ अब उस कंडक्टर को हम डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करेंगे एंड उसका बिहेवियर देखेंगे. सो इन दिस केस वी हैव प्लेस्ड डाइलेक्ट्रिक. अर्लियर इट वाज कंडक्टर. तो जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे क्या होगा? ये दोनों क्या है? प्लेट्स हैं जिनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, चार्जेस अप्लाई किए हैं. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट. तो अब उस केस में क्या था? कंडक्टर के केस में दे आर कंडक्टिंग. वी नो दैट कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. क्यों होती है? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बट इस केस में डाइलेक्ट्रिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. So they are non-conducting substances. Non-conducting means they will not conduct electricity. They are non-conducting substances and no free charge carriers are present in it. इसमें कोई भी free charge carriers जो होंगे वो present नहीं होंगे.
तो अब फ्री चार्ज कैरियर्स ही नहीं है, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या इसमें चेंजेस आएंगे। ओके तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे कि अर्लियर जो चार्जेस थे वो पूरे सेपरेट हो जाते थे ना, कि एक लेफ्ट फेज पे क्या आते थे नेगेटिव चार्जेस, राइट फेज पे क्या आते थे पॉजिटिव चार्जेस, मींस चार्जेस एग्जैक्टली सेपरेट आउट होते थे। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक के केस में जो चार्जेस होते हैं वो स्लाइटली मूव करते हैं, बहुत थोड़ा सा मूव करते हैं। डाइलेक्ट्रिक वाले केस में जैसे चार्जेस क्या होते थे एग्जैक्टली सेपरेट आउट हो जाते थे अच्छे से, लेकिन इस केस में वो सेपरेट आउट नहीं होंगे। और जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं प्रेजेंट होंगे जो फ्रीली मूव कर पाए। तो जो थोड़े से चार्जेस होंगे ना दे विल मूव ओनली स्लाइटली, ओनली स्लाइट मूवमेंट होगा इनके चार्जेस का। तो व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्जेस मूव स्लाइटली, लिटिल बिट मूवमेंट करेंगे वो, जिसकी वजह से क्या होगा, तो अर्लियर जो हमने किया था कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, जिसने क्या करी स्लाइट मूवमेंट शो करी, मींस में चार्जेस जो है वो बहुत लेस हैं, डाइलेक्ट्रिक हैव लेस नंबर ऑफ चार्जेस, सो बिकॉज ऑफ दिस इफ चार्जेस आर लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी लेस। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बहुत कम होगा। अगर ई नॉट की वैल्यू है उसके कंपैरिजन में ई आई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम है, तो इस केस में ई नॉट विल नॉट बी इक्वल टू ई आई। डायरेक्शन तो ऑपोजिट है बट लास्ट केस में क्या था, मैग्नीट्यूड इक्वल था बट डायरेक्शन ऑपोजिट थी इन द केस ऑफ कंडक्टर। बट डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है कि जो इन दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट है और डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी, ऑपोजिट होगी। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, और जो ई नॉट है दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दे आर नॉट इक्वल। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जो ई नॉट है इट विल नॉट कैंसल आउट ई आई, ई आई और ई नॉट का मैग्नीट्यूड इनकी वैल्यू सेम नहीं है, ई आई इज लेसर इन अमाउंट एज कम्पेयर टू ई नॉट। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, अप्लाइड वाला ज़्यादा है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन बोथ ऑफ देम विल नॉट कैंसल आउट ईच अदर, इस केस में वो कैंसल आउट नहीं करेंगे। एंड ड्यू टू विच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो जीरो नहीं होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इट विल नॉट जीरो। So this is how you can differentiate between a conductor and a dielectric, that in the conductors, inside a conductor electric field will be zero, but inside a dielectric electric field will always not be equal to zero, electric field zero के equal नहीं होगा when we place a dielectric in the electric field. So that is about dielectric. जो dielectric है इसमें जो molecules होते हैं वो दो टाइप के molecules होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो आपने इसको केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा नॉन पोलर पोलर को, एंड अब हम उसे स्टडी करेंगे दैट व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इनके सेंटर्स क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। सो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, मींस पॉजिटिव है उसके नीचे ही नेगेटिव है, दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। एंड ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव नो परमानेंट डायपोल मूवमेंट, मीन्स इनके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट की वैल्यू नहीं होगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी इनके पास, वो डायपोल मूवमेंट टेम्पररी बेसिस पे होगी। ऑलराइट, नॉन पोलर की एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक H2 and CO2, so these are non polar molecules। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देखो, इनमें हाइड्रोजन में शेयरिंग कैसे होती है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हाइड्रोजन के केस में शेयरिंग इस टाइप से होगी, बोथ ऑफ देम हैव वन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दोनों एटम्स हाइड्रोजन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करते हैं। सो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इट इन्वॉल्व्स द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें शेयरिंग पार्शली नहीं होती, इक्वल शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव सिमेट्री। सो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव
सिमिट्री, इनके पास सिमिट्री होती है। क्यों होती है? बिकॉज इनमें इक्वल शेयरिंग होती है। सो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो कोइंसाइड करेगा एंड इनके पास परमानेंट वैल्यू नहीं होती। किसकी? डायपोल मूवमेंट की। एंड द लास्ट इज दे हैव सिमिट्री, और इसकी एग्जांपल्स हैं H2 एंड CO2। पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होगा? जो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं उनका सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा, वो क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे, लाइक दिस। लास्ट केस में वो क्या थे? कोइंसाइड कर रहे थे। बस इस केस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो क्या करेगा? कोइंसाइड नहीं करेगा। मीन्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। इस केस में वो क्या है? उनके सेंटर सेम नहीं है, वो सेंटर सेपरेटेड है। ऑलराइट। एंड लास्ट केस में पोलर नॉन पोलर के पास क्या था? दे हैव नो परमानेंट डायपोल मोमेंट। अब ये पोलर है तो इसमें ऑपोजिट होगा, दे हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। इनके पास एक डायपोल मोमेंट की परमानेंट वैल्यू होगी। एंड लास्ट जो नॉन पोलर थे दे हैव सिमिट्री, बट अब ये जो पोलर है तो दे हैव नो सिमिट्री। इन मॉलिक्यूल्स के पास जो सिमिट्री है वो नहीं होगी, एब्सेंट होगी। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? देखो HCl और वाटर, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल। तो HCl का केस कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन के पास वी नो दैट ओनली एक 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास उसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो अभी जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्डिंग होगी इसमें इक्वल शेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज क्लोरीन क्या करता है? वो साइज में बड़ा होता है तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट। सो बिकॉज इस केस में शेयरिंग इक्वल नहीं हो रही, शेयरिंग क्या हो रही है? पार्शियल शेयरिंग हो रही है। ड्यू टू विच पोलर मॉलिक्यूल्स हैव नो सिमिट्री, इनके पास सिमिट्री एब्सेंट होगी, नहीं होगी। सो द एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर HCl and water, that is H2O. These are polar molecules. When we place a dielectric in the electric field, तो जितने भी जो चार्जेस थे उन्होंने क्या शो किया था? मूवमेंट शो करी थी ना, बट वो मूवमेंट क्या थी? ओनली स्लाइट मूवमेंट थी, हल्की सी। सो इस वजह से तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या डेवलप होगा? सो व्हेनेवर वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन it develops induced dipole moment, क्योंकि जो induced charges थे उनकी वजह से क्या आ जाएगा? induced dipole जो movement है वो induce हो जाएगी इस केस में, in case of dielectric, and this is called polarization। अगर हमने डायलेक्ट्रिक को डिस्कस किया so this is called polarization। और पोलराइजेशन की एक और भी डेफिनेशन है, दैट द डायपोल मूवमेंट, इसके फॉर्मूला से लिंक है, दैट द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड polarization and it is denoted by कैपिटल P। इसे हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे। सो whenever we place a dielectric in the electric field, induced dipole movement जो है वो डेवलप हो जाती है and this process is called polarization। एंड जो डायपोल मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर डायपोल मूवमेंट को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो किसका होगा? पोलराइजेशन का, एग्जैक्टली, एंड इट इज डिनोटेड बाय P। जो पोलराइजेशन है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? सो द स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो पोलराइजेशन की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ऑलराइट, सो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, रिमेंबर। तो कांस्टेंट इस केस में क्या आएगा? ये वाला कांस्टेंट आएगा। अब इसका क्या नाम है आप बोलोगे? ये तो नया कांस्टेंट आ गया, इसका नेम है काय। इसको वैसे हम काय बोलते हैं,
काई, और काई ई है यहाँ पे, सो इट इज इलेक्ट्रिक susceptibility of dielectric. सो काई क्या होता है, susceptibility होती है, एंड काई ई है, सो इट इज द इलेक्ट्रिक susceptibility ऑफ डाइलेक्ट्रिक. पोलराइजेशन है, उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे. ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया दैट P इज इक्वल्स टू काई ई इंटू कैपिटल E, वेयर P इज पोलराइजेशन, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड काई इज इलेक्ट्रिक susceptibility ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. नाउ वी विल स्टडी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. तो डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन हुई कैसे, उस प्रोसेस को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे. टॉपिक इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो इस केस में हमने सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उसमें डाइलेक्ट्रिक को रख दिया. तो बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं इनकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव. इलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होंगे, चार्जेस जो थे वो ओनली स्लाइटली मूव करते हैं एंड दे आर वेरी लेस इन नंबर, बहुत कम नंबर में होते हैं, उनका अमाउंट बहुत कम होता है. दीज चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस, जो किसकी वजह से इंड्यूस हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस हुए. इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, वो आएगी राइट टू लेफ्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय EI, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड नाउ यू कैन सी कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या है, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. बिकॉज पहले हमने क्या, तो इस केस में हमने डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जब स्लैब को रखा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उन्होंने स्लाइट मूवमेंट शो करी. तो ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अमाउंट में ज़्यादा है लाइक दिस, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम है अमाउंट में और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, ऑपोजिट है. सो वी कैन से दैट पहले जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्सेस में था, ज़्यादा था. इलेक्ट्रिक को जब हमने प्लेस किया तो उसकी वजह से जो चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस किया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेरी लेस इन अमाउंट. तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था अब वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. सो हैंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस केस में, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. पहले उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, अब उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई. तो नाउ वी विल फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने डिस्कस किया था कंडक्टर में तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट इन द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी नॉट 0. तो इस केस में हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 तो नहीं होगी. बट अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है वो एक्सेस में है और इंड्यूस जो है वो कम है. तो इंड्यूस ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट होगा इस डाइलेक्ट्रिक में. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सपोज E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वो किसके इक्वल आएगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 है एंड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अप्लाइड से ऑपोजिट है, तो इस केस में नेगेटिव साइन आएगा, माइनस ऑफ EI. एंड जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, हम बोलते थे ना जब चार्जेस इंड्यूस होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पोलराइजेशन. चार्जेस इंड्यूस्ड हुए, इन इंड्यूस्ड चार्जेस ने क्या किया, डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस की एंड बिकॉज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. तो ये जो इंड्यूस्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन से भी डिनोट कर सकते हैं. दोनों सेम है, EI इज इक्वल टू EP. EI इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड EP इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. तो यहाँ पे हम इसे EP से डिनोट करेंगे.
अब ये जो प्लेट है इसमें क्या है, चार्ज है इसके सरफेस के ऊपर, तो इट मीन्स इसके पास क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, वो क्या थी, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो यहाँ पे पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस केस में हमने एप्सिलॉन ई पी लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो सिग्मा पी आएगा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। एंड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किसके इक्वल होती है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन ए, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। पोलराइजेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट, हमने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट अब कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी सपोज दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो क्या आएगा वो क्यू इंटू डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो ये डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे पुट करेंगे डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इंटू डी, एंड अब नीचे हम लिखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कितना है ए, और डिस्टेंस, लेंथ को हम डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं डी से, तो यहाँ से डी के साथ डी कैंसल, और पोलराइजेशन किसके इक्वल आ गई, क्यू अपॉन ए। देखो पी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए, और सिग्मा पी की भी क्या है, क्यू अपॉन ए, तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस ये जो सिग्मा पी है इट विल बी इक्वल टू कैपिटल पी, दैट इज पोलराइजेशन। So now we will put sigma p को कैपिटल P पुट करेंगे अब हम। This is the value of net electric field in case of dielectric। तो डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाइलेक्ट्रिक में वो कितना होगा, दैट विल बी ई नॉट। ई नॉट क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड पी इज पोलराइजेशन, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity in the free space. From this expression it is clear that जो net electric field है वो क्या हो रहा है, reduce होगा, because E नॉट क्या था, applied electric field, उसमें से ये कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है, मीन्स जितना भी अप्लाइड था उसमें से कुछ फैक्टर माइनस होगा, और जो बचेगा that will be net electric field. So from this you will understand that पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। इफ यू like this video then hit the like button and don't forget to subscribe to Curious